उसके हालात बड़ी तफसील से मैं आपके सामने रखूंगा, बड़े गौर से आपने उसको सुनना और समझना है। ईरान पर अभी इसराइल की जो जलगार हुई, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर, तेहरान एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए और बड़ा खतरनाक हमला था आज। आयतुल्ला इमाम अली खमेनाई, जिनका दबंग खिताब आपने सुना, उसके फ़ौरन उनके बाद कातलाना हमला हुआ। अब वो कहाँ हैं, उसकी तफसील से बात करते हैं। और 6 दिन के बाद आज पहली बार ईरान के सदारती जहाज़ की ओमान लैंडिंग हुई है। इसकी क्या वजह, अहम पेशरफ्त है या क्या मामला है? चीन के बाद अब रूस ने भी एंट्री दे दी अपनी, और अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल पे रूसी बयान आ गया। बरतानिया में कोबरा मीटिंग, ये ईरान के मामले पर बड़ी अहम मीटिंग, और इसमें क्या मामला हुआ, ईरानी आज वहाँ इसराइली जासूस जो सड़कों पर पकड़े जा रहे थे, उनमें कौन कौन लोग निकल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की अचानक नेतन्याहू और पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की इकट्ठी तारीफें एक ही जुमले में, और फील्ड मार्शल से ट्रंप की आज मुलाकात भी है। आर्मी चीफ क्या एक और मार्शल लगाएंगे, और खान की रिहाई का मामला, ये ईरान इसराइल की जंग में जो पाकिस्तान की तरफ मामला आ रहे हैं उनकी मैं तफसील से आज आपके सामने तज्जिया दूंगा। सबसे पहले तो अजीबो गरीब, आपको पता है गैर यकीनी सूरत हाल है। एक खबर इतनी जल्दी बदल रही है कि पिछली खबर की बाज़गश खत्म नहीं होती, 180 डिग्री पर मामला बदल जाता है। और ये ताज़ा तरीन हालात जो इस वक्त हैं वो आप अंदाज़ा करें कि ईरान पर तेहरान में शदीद बमबारी हुई, और जो मेरे ख्याल में अब तक की सबसे बड़ा हमला हुआ ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग पर हुआ। उसमें तेहरान में तेल की तनसीबात पर हुआ, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पे, ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर बड़ा शदीद हमला हुआ। और ये बमबारी शदीद बमबारी थी। और 6 दिन के बाद आज पहली दफ़ा 2 मुसाफिर तैयारों की रवानगी सल्तनत ओमान एयरबस 321 लेकर गया जहाज़, वहाँ ओमान पहुँचे। और ओमान याद रखें वो जगह जहाँ मुज़ाकरात होने, तो या तो फिर जहाज़ों को महफूज रखने के लिए वहाँ शिफ्ट किया गया ओमान, या फिर ये मुज़ाकरात का मामला है। अब इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइल ने आयतुल्ला अली खमेनाई की अंडरग्राउंड रिहाइशगाह पर निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा कह रहा है कि उसने ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर हमला किया, और ये दावा इनका कि यहाँ ये अंडरग्राउंड रिहाइशगाह थी आयतुल्ला अली खमेनाई साहब की, वहाँ ये हमला नाकाम हुआ है, क्योंकि ईरान का मीडिया कह रहा है कि अली खमेनाई वहाँ मौजूद नहीं थे। इसराइल ने अभी तेहरान में एक एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया, और एक तरफ ये तेहरान पर हमले कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, और लोगों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। लेकिन बमबारी के दौरान एक तो मामूल की ट्रैफिक भी रवा दवा, और लोग इसराइल की तरह खौफ से भाग नहीं रहे, पनाह नहीं ले रहे। तेहरान में भी बम मारे जा रहे थे सीधे, और टैक्सी वाला वो देखें बगैर किसी खौफ के, फजा धमाकों से गूंज रही, वो आराम से टैक्सी को ऐसे साफ कर रहा है जैसे जिंदगी को जीना ही सबसे बड़ी मज़ाहमत है। इस कौम को ट्रंप धमकियां दे रहा है, और यही चीज़ ने परेशान करे, क्योंकि मोसाद मुसलसल ट्विटर समेत अपने जासूसों के जरिए ईरान की आवाम को उकसा रही है बगावत पर, कि एक तो ईरान के लिए जासूसी करे, दूसरा हुकूमत के खिलाफ खड़े हों, गद्दारी करे। अब अवाम ज़ाहिर है जूते की नोक पर ऐसे पैगामात नहीं रखते, वो मसरूफ़ है अपने कामों में। इसराइल दावा करे कि ईरान के पास अब कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, और अगले हफ्ते में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है जी, मुमकिन हमलों का इशारा, लेकिन साथ मुनाफकत वाले बयान भी आ रहे हैं। ये गेम खेल है शायद। एक तरफ कहता है ईरान मुज़ाकरात करना चाह रहा है, तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला हुआ है। दूसरी तरफ कह रहा है कि इनके पास वक्त था, इन्होंने मुज़ाकरात नहीं किया, अब नहीं होंगे। और तीसरी तरफ 3 खुफिया जहाज़ जो है वो ओमान पहुँच रहे हैं, जहाँ खुफिया मुज़ाकरात होने थे। मतलब अब वहाँ टेबल सजाया गया था, आपको याद होगा। इन तैयारियों में जो ओपन, आपको पता है जो नेविगेशन सैटेलाइट देखते हैं, रडार, ईरानी सदर की जो ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ है वो भी इस मुज़ाकरात में भी पहुँचे हैं वहाँ। तो देखिए, जंग में तो इस वक्त सीज़ फायर नहीं हो सकता डायरेक्ट, क्योंकि सीज़ फायर होगा तो मुज़ाकरात के बाद हो सकता है, मुज़ाकरात से पहले के हों। अब यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का, अमेरिका का बहुत बड़ा आर्टिकल आया कि इसराइल के दिफा के 7 से 12 दिन का असला सिर्फ दिफा इनका शदीद कमज़ोर है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते में बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके पास वक्त सिर्फ ये 7-8 दिन ही है। अब ईरान पर वो मुसलसल हमले भी कर रहे हैं, और ईरानी फौज ने भी हैफा में वहाँ लोगों से अपील की कि आप फ़ौरन शहर खाली करें कि आज रात इन हमलों का जवाब आएगा, और ये बड़ा शदीद और ख़तरनाक हमला ईरान की तरफ से होगा, और ये आज रात को होगा। हो सकता है जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें उसकी तस्वीर उस वक्त तक आ जाए, क्योंकि ताज़ा तरीन जो ईरान ने अभी मोसाद के जासूसों की वीडियो जारी की, जिस तरह वो ट्रक में बारूद लेकर भाग रहे थे, उन्हें पकड़ रहे सड़कों पर, जिस तरह लगता है उन्हें भी मिसाइलों के साथ बांध के इसराइल भेजेंगे। लेकिन अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, देखिए, जो ईरान के इर्द गिर्द ममालिक हैं, क्योंकि असल मामला तो रजीम चेंज ऑपरेशन का, ये जरा ज़हन में रखें। अब हर मुल्क ने क्या क्या किरदार अदा करना है, और क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान की बात करें, अफगान तालिबान, ईरान की हिमायत में उन्होंने मजम्मत की, ठीक ठाक किस्म की, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए जो सोचा। हालांकि दोनों का नजरिया अमेरिका की मुखालफत थी। अब मसले की मिसाइल तो अपनी जगह पे हैं। 2021 में जब काबुल में ये आए तो उस वक्त सफारती ताल्लुकात ईरान के बहाल हुए, तिजारत भी हुई। अब अफगान तालिबान कोशिश करें कि सफारती सतह पर अपने आप को तस्लीम करवा लें। वो किसी बैन अवी जंग में फरीक नहीं बनना चाहते, खासतौर पर ऐसी जंग में जिसमें इसराइल, अमेरिका और नेटो हो। अभी जो अफगान तालिबान का एक वक्त रूस पहुंचा है, बज़ाहिर तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम पे, लेकिन रूस की तरफ से जो हदायत मिलेंगी उसके बाद ये जो करेंगे, क्योंकि रूसी सदर ने ट्रंप को फ़ोन किया, और ट्रंप ने तस्लीम किया कि हमारी बात हुई, ईरान इसराइल की जंगबंदी की पुतिन ने ऑफर की, लेकिन उसने कहा नहीं, पहले हम यूक्रेन का मसला हल करें, फिर इस तरफ आएंगे। तो इसके साथ फिर बरतानिया में भी बहुत बड़ी मीटिंग, कोबरा मीटिंग उसे कहते हैं। कोबरा मीटिंग बेसिकली असल में इनकी जो कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम है। अब ये बरतानिया की हाईएस्ट लेवल की मीटिंग, जो बड़े अरसे से नहीं हुई, वज़ीर आज़म की निगरानी में होती है, जब कोई हाई अलर्ट मामला हो, कोई बैनुल-अक़वामी जंग में शिरकत करनी हो, ना करनी हो, या दहशतगर्दी या सिक्योरिटी। अब उसमें वज़ीर आज़म, उसके साथ वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, खुफिया इदारे जो उनके MI6, MI5 माहिरीन, साइंसदानों को बुलाया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर एटमी मामला है। तो ये मीटिंग इसलिए बुलाएगी कि एक एयर बेस है डियागो गार्सिया, जहाँ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स खड़े हैं। ये वो जहाज़ हैं जिनकी मदद से ईरान में फोर्दो में ये एटमी तनसीबात पर हमला करना चाहते हैं। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। और जहाज़ खड़े हैं ऐसी जगह जो बरतानिया का जजीरा है, मॉरिशस और बरतानिया का। तो अब बरतानिया की तरफ से क्या
होगा, ये बड़ा अहम मामला होगा, क्योंकि B-52 के बाद पता चलेगा ये किस तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आने वाली जो सियासत है, पाकिस्तान के हालात है, खासतौर पर इमरान खान की रिहाई का मामला, ईरान की इस जंग में पाकिस्तान का रोल क्या, और आने वाले हालात में क्या नक्शा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज वैसे खान की याद बड़ी आएगी, क्योंकि तारीख का वाहिद लीडर और मुर्शिद जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहा एब्सोल्युटली नॉट। खान को ऑप्शन दी कि हमारे साथ हो या नहीं, खान ने जवाब दे दिया। आज भी उसे जेल में बार बार यही पूछा जाता है, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ इनसे पूछा गया आप हमारे साथ हैं दहशतगर्दों को, इन्होंने कहा सरकार ना हम इनके साथ हैं ना उनके साथ, हम तो सिर्फ डॉलरों के साथ हैं जहाँ से मिले। इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा, इनकार किया, बिल्कुल उस तरह से आज इनकार ईरान कर रहे हैं। तो खान के जवाब के बाद तो उसकी हुकूमत गिराई, पार्टी तोड़ी, खानदान समेत जेलों में कातलाना हमले, कैद तन्हाई, काल कोठरी में अभी भी 50 डिग्री टेम्परेचर में कैद है, मौजूद है, जंजीरों में जकड़ा ये राजा। आज भी सर लेकिन फखर से बुलंद करके आंखों में आंखें डाल के एस्टेब्लिशमेंट को फिर कहता है एब्सोल्युटली नॉट। खान की ये वैसे अदाएं ईरानियों से बड़ी मिलती जुलती, वो भी देखें ऐसे ही डट के खड़े हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, ना वो डरते हैं ना ये डरता है, और मुखालिफिन दोनों को एक जैसे मिले। वो शाह ईरान की पोती यहूदी अमरीकी ताजर ब्रैडली शर्मन से शादी करके मुमकिन रजीम चेंज और इसराइल अमरीका की हमायत ले रहे हैं, जिस तरह माजी में वो मुगलिया अकबर बादशाह राजपूत रियासतों के आपको पता है बेटे बहनें शादियां करके सल्तनत मजबूत करते थे। राजकुमारी जोधाबाई आपको पता है बहुत बड़ी मिसाल थी उसकी। आज ये भी थाली में सब रख के पेश कर रहे हैं कि खान का रास्ता रोक दिया। कुछ लोगों को लगता है खान का रास्ता रोक, लेकिन देखिए रब्बुल इज़्ज़त वो है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल के तख्त पे बिठाया। तो ये तो जो होगा वो वक्त देखेगा। तहरीक इंसाफ के लोग हिम्मत ना हारे, कुछ जिनको मायूसी लग रही है आज सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ सबक फ़लस्तीन ईरान से ही सीख लिया करें कि नजरिए पर खड़े होना आसान काम नहीं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और खान दे रहा है। ट्रंप ने आज 16वीं दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ की, कहता पाकिस्तान को बड़ा पसंद करता हूँ, एटमी ताकत है, ईरान को पसंद नहीं करता, वो हथियार बना रहे हैं हमारे खिलाफ, और वो कह रहा है कि ईरान की तो मैं जंग लंबी नहीं चाहता। पाकिस्तान के बारे में कहता मुझे कोई फिक्र नहीं, जाहिर है वो जरूरत नहीं करेंगे, कभी सोच भी नहीं सकते ये। अब 78 साल की तारीख में ये करते क्या कर रहे हैं। 1960 में सोवियत यूनियन की जासूसी करनी थी, तो सबसे पहले 2 साल पहले यूब खान को लेकर इंस्टॉल किया, फिर पाकिस्तान से अड्डे लिए। 71 में इन्होंने पाकिस्तान तोड़ना था, 2 साल पहले ये खान को लेकर है। 1979 में अफगानिस्तान में जंग शुरू करनी थी, सोवियत यूनियन के खिलाफ, याद होगा, 2 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक को लेके आए। फिर जब 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करना था, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना था, तो पूरे 2 साल पहले ये 99 में मुशर्रफ को लेके आए, मुशर्रफ आर्मी चीफ बना था। फिर जनरल कियानी 2010 में ओबामा ने जब बुलाया, जनरल कियानी ने 13 सफ़ात का एक पेपर उसको दिया कि आप पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना चाहते हैं, हमें पता है हिजानी कैफियत ना पैदा करें। यहाँ 2010 तक कोशिश होती रही, जो अब 2025 में की पूरी होगी। अब आप देख लें, मैं आपको वो सारा पैटर्न बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। 2025 में ईरान पर हमला करना था, ये सारा मंसूबे के तहत लाए गए आपके सामने। ये हमारी 78 साल की बदकिस्मती की तारीख है, जिसमें हम जलते रहे। किसी को स्टेट डिनर, किसी को लंच करा दिया गया, बोटियां खिला दी, और उसके बाद फिर बोटियां कर दी। इमरान खान की हुकूमत इसीलिए गिराई गई थी। देखिए रजीम चेंज से अमेरिका ने जो बात मनवानी थी खान से, वो नहीं मनवा सके। आज ट्रंप तमाम सफारती प्रोटोकॉल तोड़ के जमहूरी सदर होने का दावा करता है। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की सफारती तारीख में अजीबोगरीब काम, पाकिस्तान में कभी किसी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में इस तरह सिटिंग अमेरिकी सदर ने नहीं बुलाया, कोई मुलाकात नहीं हुई। बल्कि अस्करी सफारती तरीका भी ये नहीं है। ज़हराने में अमेरिकी काबीना के वज़रा मौजूद होंगे और पाकिस्तान का कोई सिविल हुकूमती नुमाइंदा नहीं। मतलब एक फौजी सतह की इस तरह की इनफरादी मुलाकात आलमी सतह पे क्या एक अलग ताकत मानी जा रही है। मतलब माजी में देखें ना, जब भी हमारे जर्नल जाते थे तो इनकी मुलाकातें फौज के सरबराहान तक महदूद रहती थी, लेकिन सर व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर के साथ काबीना में ज़हराना फील्ड मार्शल 5 दिन से वहाँ मौजूद। तो ये दीवार पे लिखा हुआ है कि ईरान के मुतालिक रिपोर्ट चाहिए भाई, क्योंकि ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन के लोग तो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि ईरान की जो एटमी तनसीबात की मालूमात है वो यहाँ से जा रही हैं। अमेरिका और इसराइल के जहाज ये मालूमात हासिल करने आए, बजाय रोकने की उनकी मदद करते रहे। अब चूंकि इस रिपोर्ट को मैं इसकी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स आपको पता है इसका सोर्स नहीं है। लेकिन जाहिर है ईरान से मुतल्लिक जितनी मालूमात हमारे पास पाकिस्तान में, जितनी किसी और के पास तो नहीं हो सकती। फिर अभी 1-2 हफ्ते पहले दौरा भी हुआ, और रजीम चेंज के बाद जो नई हुकूमत लाने की कोशिश है, पहलवी खानदान, शाही खानदान जो है, वो तावन पाकिस्तान से मांगा जाएगा। जिस तरह मादनियात ये ले लेंगे, उसके बदले में पाकिस्तान का जो पानी बंद है वो हिंदुस्तान से खुलवाने की कोशिश करेंगे। अब उसका नुकसान देखें क्या होगा। ईरान में इन्होंने जो कत्लेआम शुरू किया, तो फिर मसला की बुनियाद पर जो पाकिस्तान में आग लगी वो कौन बुझाएगा। देखिए ना, ईरान में सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei साहब को खुदा न खास्ता ये शहीद करते हैं या उनके करीबी साथियों का खून बहाते हैं, तो फिर मसला की आग पाकिस्तान में जो 5-6 करोड़ लोग हैं वो क्या करेंगे। जरा 2 मिनट के लिए सोचे, परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान में क्या किया था। यही हाँ करके 90,000 सिविलियन और फौजी मरवा दिए, 200 अरब का नुकसान करवा दिया। तो जिस तरफ ये मामला जा रहा है, ये तो कोशिश करेंगे अगली हुकूमत भी अगर खुदा न खास्ता ईरान में लाएं, तो वो उलमा ऐसे पाकिस्तान में मौजूद है जिस तरह यजीद के दौर पे थे, वो इस रजा पहलवी की हुकूमत को भी जायज़ करार देंगे, करारदादें पास करवाएंगे, जी हमें मंजूर है। वो जवाद नकवी साहब मौजूद है, मौलाना ताहिर रशीद, बेताशा ऐसे जो ईरान की जंग में लफ्ज़ नहीं बोलते। लेकिन होगा क्या उसके बाद, बलोचिस्तान में क्या होगा। और सबसे बढ़कर जो चीन का मामला है, याद रखें। देखिए अभी आपको खबर दूं कि हिंदुस्तान इस मौके से फ़ायदा उठा के 40,000 फौजी अमरनाथ यात्रा की हिफाजत के नाम पर मकबूजा कश्मीर में भेज रहा है। वो मजीद फौजी वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं, मुनासिब तैयारियां कर रहे हैं। 1971 में मुक्ति बानी और वो सारा जो मामला आपको पता है, हिंदुस्तान को 6 महीने लगे थे, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। इधर ईरान में खुदा न खास्ता हुकूमत बदली, शाहते हुई, यहाँ पर पाकिस्तान में मसले की बुनियाद पर 20-25% लोग खड़े हो गए, और यहाँ भी मजहबी जंगजू मौजूद है। याद रखें
जो पिछले 20 साल हम देखते रहे वही कुछ होना शुरू हो जाएगा। उधर अमेरिका तो ईरान के तेल पे कब्जा कर लेगा ना, अफगानिस्तान वाले न्यूट्रल हो जाएंगे क्योंकि उनका तो कुछ लेना देना नहीं इससे। और ईरान में ये हालात बिल्कुल कर देंगे इराक की तरह, अगर इन्होंने कोशिश की। पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा, ये मैं वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ। तो कश्मीर में भारत की फौज मौजूद हो, भारत वहाँ तैयारी में बैठा हुआ है। मैं ईरान उस चीज़ पे जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, नजर आ रही हैं, आपको समझ आ रही हैं, इन ताकतवर लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि ये मामला खान की क्या तो रिहाई से भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। इन्हें तो लगता है ना हमने तहरीक इंसाफ को काबू पा लिया, इसी तरह यहाँ जो लोग उठेंगे उनको मामला में दबा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये 25,000 लोग इन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा नहीं काबू पा सके। यहाँ तो लोग शाम इराक में जो लड़के आए वो जंगजू हैं, तबाही बर्बादी का खेल जो शुरू होगा। तो इसलिए मैं ये बात पाकिस्तान की मुहिब वतन होने के नाते कह रहा हूँ कि जो शाम, इसराइल और ईरान, देखिए शाम, इसराइल, ईरान के दरमियान जब शाम था एक बड़ा अहम इलाका जिसे तुर्की ने फतह करवाया और फिर ईरान पे चढ़ गया। अब ईरान और जो है वो पाकिस्तान के लिए एक महफूज ढाल के तौर पर है। ये खुदा न ख्वास्ता ईरान को गिराते हैं तो पाकिस्तान नहीं बच सकता, बलूचिस्तान तो बिल्कुल नहीं बच सकता। और फिर ट्रंप की इन्होंने बात मान ली तो चीन कभी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। चीन ने हिंदुस्तान से बचाने नहीं आया था, वो फिर अगर इसके कैंप से निकल के चले गए अमेरिकी कैंप में, तो वहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने ऐलान किया, वो कह रहे जारी है। भाई क्यों कह रहे हैं जारी, मामला तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन 1971 में जिस तरह 6 महीने लगे ये अमेरिका कैंप में गए, तो फिर दिफा का अल्लाह ही हाफिज़ है। अमेरिका ने कभी हिंदुस्तान की मुखालफत नहीं करनी, ये बात याद रखें। तो इसलिए ईरान इसराइल का मामला, ईरान को बचाना पाकिस्तान को बचाने के बराबर है इस वक्त। ये ईरान को नहीं बचाने जा रहे, उन्हें तो परवाह नहीं है, ना उन्होंने मदद मांगनी है। ये उसको बचाने के लिए पाकिस्तान को बचाएंगे। और इसमें अगली बड़ी अहम बात आपको बताऊँ, इदारे के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में, जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और ये गलत हो रहा है कि हमारे सामने जो है वो शहीद हो रहे हैं हमारे मुसलमान, और वो साइड पे नहीं रह सकते। अफगानिस्तान की जंग के असरात पाकिस्तान पे आए या नहीं आए, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ईरान की जंग के असरात पाकिस्तान ना आए, ये कैसे हो सकता है? आपके घर के साथ आग लगी हो और आपके वो अंदर नहीं आएगी, क्या आप महफूज हैं? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह करे कि अकल आ जाए और ये ऐसा कोई फैसला ना करें आज। वो भी हर तीसरे व्लॉग में आपको तफसीलात आ जाएंगी। कोई लेन देन कर लें, डॉलर लें, जो मर्जी करना है, मदद शदत, मुआशी मदद, क्रिप्टो, ये वो जो करना है। लेकिन ये इन बड़े मामलात में अगर वारदात की इन्होंने तो फिर काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अल्लाह इनको हिदायत दे, उनको अकल दे, और दुआ करें पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे और ये जंगो ज़्यादा ख़त्म हो। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।